एक तो जानना कि क्या मेरे अंदर कमी है और क्या मुझे सीखना है। किरदार के कुछ आपको स्ट्रीक समझ में आएंगे, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो आपके बड़ी अच्छी तरह से लुब्रिकेट होंगे, उनका एप्लीकेशन होगा। तो आपकी सारी फैकल्टी एज एन एक्टर उसमें डेवलप होना शुरू होगी। बस करना यह है आपको कि रोज उसको एक बार पढ़ना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्टिंग टॉक्स। मैं रुपेश थपलियाल। मैं समर जय सिंह। आज हम बात करेंगे कि जब आपकी बेसिक तैयारियां कुछ हो चुकी हैं, जहां आपने इमेजिनेशन पे काम किया, ऑब्जर्वेशन पे किया, कंसंट्रेशन पे किया, अपने डिक्शन पे काम कर चुके हैं और वॉइस पे काम किया, ब्रीदिंग और वॉइस पे, तो अब आगे क्या? आगे एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग। पहले तो स्टोरी रीडिंग, फिर उस लेवल तक उसे तैयार करना जहां आप कहानियां कह पाओ। तो जब आपने, जैसे हमारा वादा हुआ था कि आपको कहानियां पढ़ना है, कम से कम 200 कहानियां पढ़ना है, तो पढ़ी होंगी आपने 50-100 तो पढ़ी होंगी, 70 पढ़ी होंगी, 20-25 ही पढ़ी होंगी। उसमें से कोई एक ऐसी कहानी जो आपके दिलो दिमाग पे एक छाप छोड़ गई, यार ये कहानी ना मेरी कहने की इच्छा हो रही सबको। उस कहानी को उठाओ और उससे एक रिश्ता निभाओ, उसको पढ़ो। बाकी कहानियां पढ़ते रहो, जो आपको कहा गया कि 200 कहानियां कंप्लीट करनी, उस तरफ तो बढ़ते रहो, लेकिन उस कहानी को रोज पढ़ो और बहुत बार पढ़ो। इतनी बार पढ़ो कि वो आपके अंदर रचने बसने लगे। फिर एक आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं इस कहानी को ना बोल बोल के पढ़ूं। कुछ इमेजिनरी ऑडियंस मेरे सामने बैठे हैं, उनको मैं वो कहानी पढ़ के सुनाऊं, है ना। अलग अलग उम्र के हैं, तो आप उन्हें सुनाना चाहते हो उस कहानी को, जो भी राइटर ने लिखा है उसको एज इट इज पहुंचाना है ऑडियंस तक। तो पहला स्टेप तो ये कि उसको पढ़ना है कम से कम 100 बार, और फिर इमेजिनरी ऑडियंस के सामने उसको आपको पढ़ के सुनाना है। एग्जैक्टली। हाँ, किसी भी तरह की ट्रेनिंग के जो 2 हिस्से हैं वो ये हैं कि एक तो, इनफैक्ट 3 हिस्से हैं। एक तो जानना कि क्या मेरे अंदर कमी है और क्या मुझे सीखना है। फिर वो जो सीखना है वो कैसे सीखना है, उसके लिए क्या एक्सरसाइजेज हैं, क्या चीज़ें हैं जिनकी मुझे अभ्यास करना है। और तीसरा ये है कि अब जो कुछ भी मैं अभ्यास कर रहा हूँ उसको कैसे मैं अप्लाई कर पाऊँ, है ना। तो वो एप्लीकेशन पार्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो, जैसे सर ने कहा, जो सारा कुछ अब तक सीखा वो कल्मिनेट करता है और हम अप्लाई कर पाते हैं उन सारी चीज़ों को उस एक एक्सरसाइज के लिए। और उसके लिए हमने कई बार हमारे अपने स्टूडेंट्स भी कोर्स ख़त्म होने के बाद, क्योंकि हम बार बार उनको ये बात कहते हैं कि एक्टिंग जो है आपको बार बार करते रहनी होगी, आपको इसके टच में रहना होगा। अगर आप इसको नहीं करोगे रेगुलरली तो फिर आप जिस भी लेवल पे हो वो लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा और आपको घबराहट होगी, नर्वसनेस आएगी वापस एक्टिंग करने में। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भूल गए हो, है ना। तो इसलिए हम उनको ये सजेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम करते भी हैं कि थिएटर करो, पर वो हमेशा हर समय संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में जब भी स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर खुद से क्या एक्सरसाइज करें, या बाहर से कोई स्टूडेंट हमसे पूछता है, जैसे तुम लोगों को हम बता रहे हैं कि एक एक्सरसाइज घर में जो सर मैं एक्टिंग को अप्लाई कर सकूं, है। थिएटर करने के लिए तो एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स चाहिए होगा, एक डायरेक्टर चाहिए होगा, एक वेन्यू जगह चाहिए होगा, कॉमन स्पेस चाहिए, इकट्ठे हो पाए। एग्जैक्टली। लेकिन एक एक्सरसाइज जो सर ने भी बताया, ये एक्टिंग की सबसे सहूलियत वाली और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं कहानी जब सुनाता हूँ तो मैं ही उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हूँ, मैं ही उसमें कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी को किस तरह से मैं दिखाऊंगा लोगों को उनके दिमाग में, ये भी मैं डिसाइड करने वाला हूँ। यानी मैं लेखक भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, और उसमें शामिल सारे पात्र भी हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ और क्योंकि मेरे सुनाने से उन लोगों ने कहानी को देखना है, तो इस कहानी में जो भी परिवेश है, जो बैकग्राउंड है, जो सेट्स हैं, जो कॉस्ट्यूम है, वो भी सब मैं ही दिखा रहा हूँ। तो आप अकेले कहानी सुनाने के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आपकी तैयारी होती है, अभ्यास होता है। इसलिए ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। जैसा सर ने कहा कि जितनी कहानियाँ तुमने पढ़ी उसमें से जो भी कहानी तुम्हें लगता है कि तुम सुनाना चाहोगे, और कहानी सुनाना अपने आप में कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। हम जिंदगी भर यही करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। दोस्तों को किस्से बताते हैं, घर आते हैं तो मम्मी को किस्सा बताते हैं, पापा को बताते हैं आज ये हुआ स्कूल में, टीचर में। सो हम हमेशा कहानियाँ ही सुना रहे हैं। बस इसी चीज़ को प्रोफेशनली किसी और का टेक्स्ट जो है, किसी और का जो थॉट है, उसको कन्वे करने की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट सर? हाँ, वेरी ट्रू। और मतलब जैसे
अभी मैंने कहा, सर ने उसको दोहराया कि आप एक कहानी चुनें, उसको आप पढ़ें कई बार, है ना। आपकी सारी फैकल्टीज, आपकी इमेजिनेशन, आपका कंसंट्रेशन, आपका शब्दकोश, क्योंकि उसमें बहुत सारे नए शब्द होंगे वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, वो सारी एक्सरसाइज चलेगी आपकी एक साथ सारी। आपको अलग अलग सिनेरियोज मिलेंगे, उसका एक पूरा नैरेटिव थ्रेड मिलेगा आपको, कहाँ कहाँ कब 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 क्या घट रहा है ना। उसका एक पूरा फ्लो आपको समझ में आएगा। फिर उसके किरदार आपको निकल के आएंगे, है ना। उन किरदार के कुछ आपको स्ट्रीक समझ में आएंगे, उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो आपकी सारी फैकल्टी एज एन एक्टर उसमें डेवलप होना शुरू होगी। बस करना यह है आपको कि रोज उसको एक बार पढ़ना है। जब आपने उसको 100 बार पढ़ लिया, रोज उसको एक बार पढ़ते रहना है, फिर वो आप पे ग्रो करने लगेगी, है ना। वो कहानी खुद विल टेक ओवर, कि आपको वो फोर्स करेगी कि ये घटना कहाँ घट रही होगी, क्या क्या पूरा वहाँ पे सिनेरियो होगा, किस तरह से वहाँ पे अगर वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो आप उसको इमेजिन करोगे, या वो कहीं एकांत में कोई फंसा हुआ है तो उसको आप इमेजिन करोगे। तो आपकी सारी फैकल्टीज वो खोलेगी। बस करना ये है आपको कि उसको पढ़ते रहना है, उसको अपने ऊपर ग्रो होने देना है, और फिर उसे ऑडियंस के साथ शेयर करना है। इमेजिनरी ऑडियंस है ना। आप इमेजिन कर रहे हो कि आपके पास 4, 5, 6 लोग बैठे हुए हैं, उनकी तादाद बढ़ भी सकती है। उस कहानी को आपको उन तक पहुंचाना है। आपके हाथ में वो पुस्तक है, आप उसको पढ़ रहे हो, फिर आप कई बार जब इस प्रोसेस से गुजर चुके होगे तो आपको लगेगा कि इस पुस्तक को मैं साइड में रखता हूँ, रेफरेंस के लिए देखूंगा, और कहानी ऑडियंस को अपने सुनाता रहूंगा। फिर कुछ देर बाद आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको दूर रख दोगे आप, फिर वो कहानी आप बोलने लगोगे। एग्जैक्टली, है ना। फिर आपको वो और मोमेंट्स देगी, आपको अंदर कुछ इम्पल्सेस पैदा होगी, आपको लगेगा कि मैं उठाऊं, मेरा चश्मा उठा लूं, कुछ पड़ा, या फोन है तो उससे मैं कुछ रिलेट करके बोलूं इनको, या मैं खड़ा हो जाऊं, या चलूं थोड़ी देर, या फिर उस कैरेक्टर की कुछ बिहेवियर को पकड़ूं। तो वो ग्रो करती रहेगी। उसके साथ आपको अच्छा खासा रिश्ता निभाना है। मतलब एक मान लो कि उसके साथ ब्याह कर लेना कुछ समय के लिए, तो वो आप पे उसका रंग चढ़ेगा, है ना। वही किताब रख के रोज से प्रैक्टिस करते रहो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वही हम यहाँ पर उसको फिर फाइनली मंचन के रूप में भी करते हैं, जहाँ पर जैसा सर ने कहा कि एक टाइम पर वो जो आपको एक्शन करने का मन करेगा, उस एक्शन करने के हिसाब से कथा वाचन से कथा मंचन पे आ जाएगा, बढ़ जाए। हाँ, वाचन के साथ आंगिक भी जुड़ जाएगा, और फिर हम उसे यहाँ पे जैसे करते हैं कि हम उसको पोजीशन करते हैं, उसकी एक कोरियोग्राफी करते हैं, और जो होती बड़ी ड्रिवन इम्पल्सेस से ही हैं, जो हम लाइफ में भी करते हैं। कि किसी को किस्सा सुनाते तो हम कहते हैं ना कि यार मैं उसको देख रहा था वहाँ, वो दूर खड़ा, मैं उसको पहचानने की कोशिश कर रहा, मुझे लग तो वही रहा है यार, अच्छा वो साला दूर भी खड़ा है, मुझे देख भी रहा है, मैंने सोचा यार छोड़, मैं कहीं और चलता हूँ, मैं इस तरफ जाने लगा। सो हम करते हैं ऐसा किस्सा सुनाते हुए। यही चीज़ें जब थोड़ी सी और हम किसी किस्से को और ज़्यादा फील करते हैं, और हमें सुनाने में और मज़ा आ रहा होता है, या ऑडियंस हमारे साथ और एंगेज हो रही होती है, तो हमारा एनिमेशन बढ़ जाता है। वो एनिमेशन बढ़ना ही है जो उसका, जो सर ने कहा, मंचन होता है। सो ये एक्सरसाइज जब आप करोगे तो एक्टिंग से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो आपके बड़ी अच्छी तरह से लुब्रिकेट होंगे, उनका एप्लीकेशन होगा। और एक कहानी में अगर 5 कैरेक्टर्स हैं तो उन 5 कैरेक्टर्स, आप बन नहीं जा रहे हो वो कैरेक्टर, है ना। हम जब किसी को किस्सा सुनाते हैं तो हम अगर उस कहानी में, कोई किस्से में 3 लोग हैं, तो हम उन 3 लोगों की अलग अलग एक्टिंग नहीं करते हैं, इनैक्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हमने उनको जो परसीव किया है, हम अपने विवरण से सामने वाले को महसूस करवाना चाहते हैं कि वो इंसान किस टाइप का है। तो ये परसीव करवा पाने के लिए मुझे तो समझ में आएगा कि मेरी कहानी में अगर 5 पात्र हैं तो वो ना सिर्फ अलग अलग दिखते हैं, ना सिर्फ अलग अलग बोलते हैं, ना सिर्फ अलग अलग चलते हैं, पर उनके स्वभाव अलग है, फितरत अलग है, उनकी साइकोलॉजी अलग है। और कैसे जब मैं वो किस्सा सुनाऊंगा तो लोग भी महसूस कर पाएंगे कि ये 5 किरदार अलग अलग हैं, और देखो कैसे इनकी आपस की साइकोलॉजिकल जो इनके पैटर्न्स हैं, जो इनके कॉन्फ्लिक्ट हैं, उससे कैसे ये कहानी इंटरेस्टिंग हो रही है। तो किरदारों को लेके मेरी समझ बढ़ती है कि मैं मिनिमम करके मैक्सिमम कन्वे कर पाता हूँ, राइट। तो ये और यहाँ पर आप अकेले होते हैं। अगर आप नाटक भी करते हैं तो कहीं पर मैं अगर किसी चीज़ में भूल जाता हूँ, या फंबल करता हूँ, या ब्लैंक हो जाता हूँ, तो ये मुझे सेव कर लेंगे, है ना। ये वहाँ पे कुछ इम्प्रोवाइज़ कर लेंगे, कुछ और लाइन ऐड कर सकते हैं, सो दैट तो हम एक दूसरे पे वी फीड ऑफ ईच अदर, हाँ, है ना। लेकिन जब मैं अकेला कहानी करता हूँ तो मेरे पास किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मुझे इम्प्रोवाइज भी करना है तो खुद ही करना होगा, तो आपका वो सेंस भी डेवलप होता है। सो वी हाईली रिकमेंड कि स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट प्रोफाउंड एक्सरसाइज दैट एन एक्टर कैन डू एंड शुड डू, एंड उससे
आपके यहाँ तो हम सजेस्ट करते ही हैं, ऑडिशंस पे फ़र्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़े। बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्टर्स को हम बोलते हैं रेगुलरली आप कहानी घर पे ही तैयार करो। किस तरह की कहानी चुननी चाहिए, मतलब किस तरह की कहानी ये जीरो करें कि दिस इज द स्टोरी आई वांट टू टेल? टू बिगिन विद तो आउट एंड आउट जो अपनी लाइकिंग है ना, कि आप जब अलग अलग तरह की कहानी पढ़ते हो तो आपका जिस भी तरह का जो मिजाज है ना, लोग अलग अलग तरह के होते हैं, सम पीपल आर वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स विजुअल पार्ट ऑफ द स्टोरी, है ना। तो वो उनको कोई कहानी अगर विजुअली बहुत अपीलिंग लगती है तो वो उस कहानी को क्योंकि इतना विविडली देखते हैं तो दिखाना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहानी के में जो साउंड्स हैं, है ना, चाहे आवाज़ें हैं, डायलॉग्स हैं, बातें हैं, उन बातों का जो वज़न है, उन बातों के पीछे की जो फिलॉसफी है, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, वो उस तरह की कहानी चुनते हैं। कुछ कहानी आउट एंड आउट मार्मिक होती हैं, मतलब बहुत एक्सपीरियंशियल होती हैं, फीलिंग वाली होती हैं, शायद विजुअल उतने नहीं है, साउंड्स उतने नहीं है, मतलब उतने डायलॉग्स नहीं है या बोलना नहीं है, वाचन नहीं है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लेवल पे बहुत आपको टच करती हैं। तो इनिशियली जब हम कहानी उठाते हैं तो जिस तरह का इन तीनों में से हमारा व्यक्तित्व है उसी रुझान के हिसाब से हम कहानी उठाते हैं। पर आई थिंक जो सर ने कहा सही बात है कि वो बस शुरू में ही हो, है ना, उसके बाद आई शुड ट्राई एंड गो बियॉन्ड जो मेरी लाइकिंग है ना, उसके बियॉन्ड भी मैं जाऊँ। अगर मुझे लगता है मुझे विजुअल कहानियाँ ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, सो लेट मी फॉर वंस ट्राई एंड सी कि क्या मैं एक ऐसी कहानी कन्वे कर सकता हूँ जिसमें विजुअल बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सपीरियंशियल ज़्यादा है। क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें काम आएगा। नाट्य शास्त्र में अभिनय के जो 4 पहलू हैं वो है ही यही है, आंगिक, वाचिक, आहार्यक और सात्विक। सो जो आंगिक है वो बिहेवियर है, वाचिक जो है वो ओरेटरी है, और जो आहार्यक है वो भी विजुअल ही है क्योंकि वो कॉस्ट्यूम और मेकअप से रिलेटेड है। सात्विक जो है वो एक्सपीरियंशियल है। तो आप जब कहानी सुनाते हैं तो आपके ये चारों जो एलिमेंट्स हैं, चारों में से 3 एलिमेंट्स, क्योंकि डेफिनेटली आप कॉस्ट्यूम और मेकअप का ध्यान नहीं रखते हैं, हाँ उसी चीज़ को अगर संभव है कि आपके यहाँ पे कोई इंटीमेट ऑडिटोरियम है, कोई ब्लैक बॉक्स थिएटर है, तो शायद आप वहाँ पर छोटे छोटे शोज भी कर सकते हैं। अपने परिवार वाले हैं, अपने दोस्त हैं, उनको बुलाओ, पार्टी में बुलाओ, चाय पिलाओ उनको, हाँ और बोलो कि चाय और समोसा तब मिलेगा जब मेरी कहानी सुनोगे और उनको करो। बहुत अच्छा रियाज है। और कितनी फ्रीक्वेंटली ये कहानियाँ तैयार होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक कहानी को सर अगर बहुत सिंसियरली एक्टर तैयार कर रहा है, इट टेक्स a period of 2 to 3 months। 3 months ही पकड़ के 3 months, हाँ लगता तो साल में कम से कम 4 कहानियां तो आपको होनी चाहिए। तो साल में 4 कहानियां अगर आप तैयार करोगे तो सोचो किस लेवल के एक्टर आप तैयार। हाँ, अगर आपने 4 कहानियां जो सर कह रहे हैं आपने तैयार कर ली, आपका खुद को लेके जो कॉन्फिडेंस है, श्योरिटी है, वो बहुत पुख्ता होगा, बहुत मजबूत होगा, बहुत अच्छा होगा, राइट। और शायद वही एक्टर होने की शुरुआत है, क्योंकि एक्टिंग करनी है। अब वो कहाँ करनी है तो उसके अलग अलग मौके मिलेंगे, पर जैसे सर ने कहा टू बिगिन विद अपने दोस्तों को, अपने परिवार में तो दिखा ही सकते हो ना। और एक फाइनल वर्ड रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट, ये है कि आपको राइटर की कहानी एज इट इज पहुंचानी है। हाँ, उसमें कुछ जोड़ना मत। हाँ, वो बहुत करते हैं किसी तरह की होशियारी मत दिखाना। हाँ, जैसा राइटर ने लिखा वर्ड टू वर्ड आपको ऑडियंस तक पहुंचाना। डोंट ट्राई टू बी अ को राइटर। हाँ, डोंट ट्राई टू बी अ को राइटर। योर स्टोरी शुड गो अनफिल्टर्ड टू द ऑडियंस। हाँ, और उसका कारण भी यही है, तभी आप ऑथर की रिस्पेक्ट कर पाओगे और साथ में तभी आप एक्टर हो, क्योंकि आप किसी और के थॉट को पहुंचा रहे हो। आपने साथ में उसे जोड़ दिया, तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए इजी वे आउट ढूंढ रहे हो। आप उसमें उस तरह के शब्द या भाषा का या सेंसिटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हो जो आपके लिए आसान है, तो वो तो वैसे ही आसान है। कोशिश करो एक शब्द ना बदले, हाँ, एज इट इज पहुंचाओ ऑडियंस। मतलब आप मीडियम हो, आप राइटर ही हो जो ओरेशन के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू कहानी पहुंचा रहा है, बस वाहक हो आप। इसके अलावा आपका कोई साथ में ना आप को एडिटर हो ना को राइटर हो, है ना। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये लगातार निरंतर अभ्यास करो एंड इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। आई थिंक यही है आज का लेसन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो 4 कहानियाँ एक साल में, ठीक है। सो ऑन दिस नोट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं अपना एपिसोड। अगले एपिसोड में, आखिरी एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे और इस ट्रेनिंग के जो हमारा सफ़र रहा है इसको हम कल्मिनेट करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय। बाय बाय।